तो भारत और अमेरिका का रिश्ता कैसे अच्छा हो उस दिशा में देखिए लगातार प्रयास भी हो रहे हैं। आलोक शर्मा ने अपनी पूरी बात कह ली, उनके सवालों पर भी जवाब दीजिएगा शहजाद। लेकिन सवाल एक ये भी होता है, जो बाइडेन, ट्रंप, बराक ओबामा सब स्वागत मोदी का कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे, बराक ओबामा का एक बयान आ जाता है जिसको कांग्रेस पार्टी पकड़ के लगातार ट्वीट कर रही है। अल्पसंख्यकों पर सवाल उन्होंने पूछे हैं। तो एक तरफ तो जब बराक ओबामा से प्रधानमंत्री मिल रहे थे तब भी कहा गया रिश्ते बहुत अच्छे, लेकिन तब रिश्ते अच्छे और आज अल्पसंख्यक पर सवाल क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि आज एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि जो बाइडेन का आप जवाब सुनिए। जो बाइडेन को जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के रिश्ते, भारत अमेरिका चाइना के रिश्ते की तरह हो ही नहीं सकते, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में डेमोक्रेसी है। ये उनके शब्द है। जो ओबामा साहब का भी बयान था, ओबामा साहब का बयान ये था कि अगर मुझे इस प्रकार का अवसर प्रदान होता और ऐसी स्थितियां बनती, तब मैं ये कहता किसी भी देश से कि देखिए अपने माइनॉरिटीज को ठीक रखना है। वो तो ऐसे ही हो रहा है और इसीलिए इसके तो प्रमाण है ना। आप मुझे बताइए कि आज जब भी कोई स्कीम लागू की जाती है, जब 800 मिलियन लोगों को मिलता है राशन, या 11 करोड़ लोगों को नल से जल मिलता है, या 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिलता है, तो क्या भेदभाव होता है? सुल्ताना, शिल्पा, सैंड्रा तीनों को मिलता है। ये बात तो स्पष्ट है। पर मैं आज सिर्फ एक बात दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, आज की तस्वीर जो है ये भारत की स्टोरी है। एक व्यक्ति जो व्हाइट हाउस के गेट के बाहर खड़ा था, आज वो व्हाइट हाउस के टेरेस पे जाकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के साथ खड़ा होता है। ये भारत की स्टोरी है और इसी स्टोरी में भारत और अमेरिका के रिलेशंस भी छिपे हुए हैं। 20-30 साल पहले जब बिल क्लिंटन आए थे वर्ष 2000 में, तो 20 साल के बाद एक राष्ट्रपति देश में आया था। और आज ऐसा स्थिति निर्माण हो चुकी है कि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री लगभग 4 बार मिले हैं। उस समय पर $20 बिलियन ट्रेड था। आज भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूनाइटेड स्टेट्स है। $190 बिलियन भारत में बराक ओबामा भी तो आए थे। बराक ओबामा भी आए थे। और बराक ओबामा ने एक किताब लिखी है, प्रॉमिस्ड लैंड। उसमें उन्होंने राहुल जी के विषय में लिखा है कि वो बहुत कोशिश करते हैं, परंतु उनकी कोशिश नाकामयाब रहती है क्योंकि वो उनकी तैयारी नहीं, उनकी एप्टीट्यूड नहीं है। उसी मोदी के बारे में उन्होंने लिखा है कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, उतनी उनकी क्षमता है। और मनमोहन सिंह जी के बारे में लिखा है कि मनमोहन सिंह को तो सोनिया गांधी ने इसलिए प्रधानमंत्री बना दिया था ताकि राहुल गांधी को कोई खतरा महसूस ना हो। तो मुझे लगता है अगर ओबामा जी के बयानों को उठाना है तो तमाम बयानों को उठाना चाहिए, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अब आलोक जी फिर से उठ जाएंगे डिबेट से। देखिए, मैं आज केवल एक चीज कहना चाहता हूं कि आज अगर आप देखेंगे तो दोनों पक्ष के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट मिलकर स्वागत करते गर्मजोशी से। दोनों की एक ही नीति है भारत को लेकर। दोनों भारत को अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने पाले में रखना चाहते हैं। और दोनों के सेनेटर और कांग्रेसमैन ऑटोग्राफ लेते हैं, यहां तक कि हाउस के स्पीकर भी पहुंच गए ऑटोग्राफ लेने के लिए। मैं तो कहता हूं कि आज जब भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि का पल है, तो कम से कम इसी बाई पार्टीजन स्पिरिट को दिखाते हुए आलोक जी के मुंह से निकल जाता है एक बार कि बहुत अच्छा रहा, अच्छी बात है कि हमें ये इंजन मिलेंगे, अच्छी बात है कि ये प्रेडेटर ड्रोन मिलेंगे, अच्छी बात है कि इंडो पैसिफिक में हम लोग एक अपना स्ट्रेटेजिक अलायंस बना रहे हैं। तो इसको छोड़कर आलोक जी उन विषयों पर तो रोज ही चर्चा होती है। आलोक जी, आप क्या चाहते हैं? मणिपुर की चर्चा अमेरिका में की जाए? आप इंटरनेशनलाइज कराना चाहते हैं मणिपुर की चर्चा को? मतलब कि कश्मीर की चर्चा को जिस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस ले जाने की भूल की थी, अब ये चाहते हैं मणिपुर की चर्चा व्हाइट हाउस में हो। आलोक शर्मा जी, ये बात तो महत्वपूर्ण है ना। वो बोल रहे हैं कश्मीर के मामले को जिस तरह से यूएन में उठाया गया था, वो तो एक बड़ी गलती थी ही ना आलोक शर्मा जी। तो मणिपुर के मामले को क्या अमेरिकी सदन में उठाया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है मैंने कभी नहीं कहा कि मणिपुर की चर्चा वहां पर। मैंने कहा कि वहां पर जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं और जो यहाँ पर हो रहा है उसमें कथनी और करनी में फर्क है। और मैंने शुरुआत में कहा कि देश के प्रधानमंत्री अगर वहां जाकर बोलते हैं तो ये देश के लिए गौरव की बात है और वो अच्छा बोलते हैं, मैंने ये भी कहा चित्रा जी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वहां पर महात्मा गांधी के प्रतिमा के ऊपर फूल चढ़ाए जाएं और यहां पर हेट स्पीच दी जाए, तो ये जो कथनी और करनी का फर्क है, इसके ऊपर मैंने चर्चा की। मोदी जी 8 बार गए वहां पर, 8 बार में क्या अचीवमेंट थी? कोई एक एग्रीमेंट अगर पिछली 8 बार में हुआ तो मुझे बता दीजिए आप। और जहां तक बात कंपैरिजन की है कि दोनों देशों के बीच में अगर 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील जैसी डील अगर हुई तो वो कांग्रेस के समय पे हुई। और ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार को भी दांव पे लगाया, मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब ने कभी भी इस तरह का कोई टफ स्टैंड देश के लिए लिया हो। केवल हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप करके आपने वहां की विदेश नीति को उनके वहां पर इंटरफेयर किया, हमने तब भी सवाल उठाए। और यही कारण रहा कि जो बाइडेन का प्रशासन हमसे पिछले 2-2.5 साल तक पूरी तरह नाराज रहा। इस बात को सवाल को उठाना पड़े।
इसका कि तुरंत सवा जवाब दो ले साल लीजिए तक देश चित्रा के जी, वरना सबसे लंबी बड़े बात हो लोकतंत्र जाएगी, को फिर आगे बढ़ते हैं। एम्बेसडर इस नहीं पर तुरंत मिला। जवाब ले आलोक लीजिए। जी तो को ये किसकी रोकूंगी मैं, तो आप कूटनीतिक- समझ नहीं नहीं, रहे नहीं, हैं अभी वो क्या इसका करने मतलब ये वाले थोड़ी है हैं। कि संवाद खत्म हो जाएगा अच्छा, ना, ठीक है, एक तरफा ये ठीक। मोनोलॉग वो तो नहीं कह हो रहे हैं सकता। 2006-7 का मैं 1, उसका- 2, 3 अग्रीमेंट की मैं बात की बिल्कुल उन्होंने उसी पे आ रहा भारत हूं। अमेरिका देखिए, के संदर्भ उन्होंने में। बोला कि उदाहरण दीजिए कि इस प्रकार का अगर कुछ हुआ हो। हाँ। अमेरिका में कैट्सा नाम का एक उनका ये है, एक्ट है। कैट्सा एक्ट का मतलब यह है कि अगर आप अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ जाते तो आप पे सैंक्शन लगता है। हमने S-400 सिस्टम खरीदा है रशिया से। रशिया हमारा कन्वेंशनल अलाय, अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक अलाय। यूक्रेन का ब्लॉक हमारे साथ, रशिया का ब्लॉक हमारे साथ। हम रशिया से तेल सस्ते में खरीद रहे, पूरी दुनिया को उसका फायदा हो रहा है। भारत में इन्फ्लेशन कम रखा गया है और सबको इन्होंने सैंक्शन किया, भारत को सैंक्शन नहीं किया। ये सारी उपलब्धियां नहीं है, ये कूटनीतिक हमारी शक्ति नहीं है। अच्छा चलिए बाकी सब छोड़िए। 1, 2, 3 अग्रीमेंट में महाशय आपके खिलाफ लेफ्ट की सरकारें थी, लेफ्ट ने आपको धोखा दिया। आज उसी लेफ्ट की गोद में आप बैठे हैं जिसने आपको इतने महत्वपूर्ण विषय पर धोखा दिया। आज उस लेफ्ट के साथ आप तैयार है, परंतु जहां पर इतनी बड़ी उपलब्धि आगे हम लोगों ने बढ़ाया है अमेरिका भारत रिलेशन को, वहां पर मानने को आप स्वीकारने को तैयार नहीं है। बताइए किस प्रकार की हिपोक्रेसी है। चलिए उसको छोड़ दीजिए। आलोक जी अब दो लाइन में जवाब दे दीजिए, बाकी लोग भी इंतजार में बैठे हुए हैं, आधी रात को और लोगों को भी बोलना है। जल्दी से आलोक शर्मा जी। शहजाद जी जो कह रहे हैं कि लेफ्ट ने धोखा दिया, हाँ, मैं पूछना चाहूंगा लेफ्ट ने भी विरोध किया था क्या? भाजपा साथ खड़ी थी हमारे? भाजपा ने भी तो वही किया जो लेफ्ट कर रही थी। भाजपा ने भी तो संसद में विरोध किया था। और अगर वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट गलत था तो आपने, आपकी सरकार आते ही उस न्यूक्लियर एग्रीमेंट को आपने, क्योंकि वो बाइलेटरल हमने था, उसको आपके खत्म क्यों नहीं भ्रष्टाचार कर का दिया? विरोध किया था हम उस इसीलिए बिल कहेंगे को पास, कश्मीर इस और वोट करनी को में फर्क जीतने होता के है। लिए। हमने कभी 1, 2, 3 का विरोध नहीं किया। 1, 2, 3 के उनको समर्थन जल्दी से में। दो लाइन में पर उनकी मैं बात आपसे हो जाए। पूछना चाहता दो हूं, लाइन में उनकी बात हो जाए। अब शहजाद पार्लियामेंट आप में भी क्या पूछेंगे, किया वो था कहेंगे आपने? कि सही- वे विपक्षी दलों से सवाल अरे भाई पूछते हैं, तो क्या सत्ता पक्ष के लोग। मतलब हम बोल लेने दीजिए सेवा आलोक पक्ष जी का को कोई थोड़ा। सवाल करने का अधिकार नहीं है क्या? एक बार आलोक जी की बात तेल हो का जाए। फायदा भारतीयों को नहीं मिल रहा है। हाँ तेल का फायदा भारतीयों को नहीं मिल रहा है, सस्ता तेल मिल रहा है तो कंपनियां आलोक खा जी रही हैं आपकी उसको। वाहवाही तो हुई सरकार थी खा रही है उसको। 2006-7 में। मुझे याद है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने अपने आप को किस तरह से मुश्किलों में डाल लिया था 1, 2, 3 अग्रीमेंट के लिए, वो मुझे आज भी याद है। जब लग रहा था आज गई कल गई सरकार, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह अड़े रहे थे। तो जो अच्छा होगा यकीनन उसकी तारीफ की जाएगी। इतिहास में अगर कुछ अच्छा हुआ है हम उसको बदल नहीं कर सकते, और वर्तमान में अगर कोई अच्छी स्पीच दे रहा है अमेरिकी कांग्रेस में तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने जाके वहां पर ऐसे क्यों बोल दिया, देश में मणिपुर में ये चल रहा है। यही बात है कि जहां जो अच्छा हो हम उसके साथ, उसी अच्छाई के साथ खड़े रहें, बाकी मैं एक पॉलिटिक्स छोटी सी पे नहीं बात और जाते कहना चाहूंगा हुए। यहाँ पर। जल्दी से आलोक जी। छोटी सी मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि हाँ। तेल सस्ता आ रहा है, हाँ। तो क्या भारतीयों को सस्ता मिला है? पिछले 2 साल में तेल के दाम कम हुए, बढ़े? हाँ तेल ठीक का है। दाम अगर सस्ता आ रहा है वहां पर तो कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। हाँ इनके अडानी मित्र और रिलायंस के मित्र मुनाफा कमा रहे हैं। ठीक है देश की सर। जनता को क्या मिल रहा है? ठीक है, अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स से बाहर उतर के बाकी लोग आप जवाब देना चाह रहे हैं, बस बाकी लोग 10 सेकंड में जवाब दे दूंगा। हिमाचल हिमाचल में 3 रुपए डीजल का बढ़ाने के बाद, राजस्थान में सबसे हाईएस्ट वैट लगाने के बाद, और आज भारत का इन्फ्लेशन 4.25% है। ये इस 10 मुद्दे पर हम बातचीत कर देने लेंगे। के बाद देखिए अगर कोई सुबह ये तो हो बात करे चुकी तो है मुझे ना, लगता सुबह है के 4 बजने वाले चलिए। हैं। विपक्षी एकता की बैठक पटना में होने वाली है, वहां से हम दिखा देंगे इस मुद्दे पर बड़ी कवरेज किसने क्या मुद्दा उठाया। अभी प्राइम मिनिस्टर पर ही रहते हैं और अमेरिकी कांग्रेस पर ही।